धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया उस बजट के लिए सभी ने तालियां भी बजाई, टेबल भी थपथपाए और सरकार ने वाहवाही भी लूटी। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया वो बिल्कुल निराशाजनक रहा और निराधार रहा। बजट में बात कही गई कृषि की, बजट में बात कही गई युवाओं के लिए, बजट में बात कही गई शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि बजट में कृषि को हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा गया और शिक्षा और स्वास्थ्य को इसकी दो भुजाएं कहा गया। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आज हमारे हरियाणा प्रदेश में हमारे कृषि करने वाले किसानों की क्या हालत है। आज हमारे किसानों को समय पर न खाद मिल पाती है, न बीज मिल पाता है और न ही किसान की कोई जायज मानी जाती है। तो ये कैसी कृषि का प्रावधान है। दूसरा, एक भुजा की बात करें स्वास्थ्य की, अगर मैं स्वास्थ्य की अगर बात रखूं तो आज हमारे हरियाणा प्रदेश में जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें ना तो एक भी डॉक्टर है और ना ही कोई ऐसा कर्मचारी है जो साफ सफाई का ध्यान रखा जा सके। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टरों का प्रबंध कराया जाए जिसमें लोगों को सहूलियत मिल सके। और दूसरी भुजा की अगर मैं बात करूं वो है शिक्षा, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने भी कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसको ग्रहण करेगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। लेकिन आज हमारे हरियाणा प्रदेश में शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि शिक्षा के वजह से आज हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है, किसी के पास नौकरी नहीं है। आज हरियाणा में 487 ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी टीचर नहीं है। अगर मैं यमुनानगर की बात करूं, जिस जिले से मैं भी आती हूं, उस जिले में सबसे ज्यादा बिना टीचर वाले 79 स्कूल हैं और हरियाणा में 292 स्कूल को बंद करने के कगार पे सरकार ने कर दिया है। तो ऐसी कहां शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तीसरा, अगर मैं बात करूं महिलाओं के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिलाओं को 2100 रुपये लक्ष्मी लाडो योजना के तहत दिए जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हर महिला को दी जाए तभी इस योजना का लाभ होगा। और एक बात कही गई है बजट में, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की बात कही गई है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि जो छात्रवृत्ति पहले से स्कूल और कॉलेजों में दी गई है, देने की बात कही गई है, मेरा प्रश्न भी ये लगा था, वो छात्रवृत्ति आप उन बच्चों को टाइम से दें ताकि उनका स्कूल का कॉलेज का काम जो है वो सुचारू रूप से हो सके। और बात करें कौशल रोजगार देने की बात कही गई है। कौशल रोजगार में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूंगी कि इस कौशल रोजगार में SC, ST, OBC को आरक्षण देकर इनको स्पेशल से रोजगार देने का आप काम करें। और बात करें नशे की, आज हमारे हरियाणा प्रदेश में नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज हमारे युवा इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। आज नशे की बदौलत हमारे युवा, आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हर गांव में, हर शहर में नशा इतना कर रहे हैं कि आज तक हमने ऐसा नशा नहीं सुना था जो आज हमारे बच्चों की रगों में ये नशा फैलता जा रहा है। और ये मैं कहना चाहूंगी कि जिला अगर यमुनानगर की मैं बात करूं, मेरे गांव में जो आसपास के गांव है, छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप आते हैं कि हमारे बच्चे नशे की गिरफ्त में है। क्या सरकार को ये नहीं पता कि इस नशा कौन बेच रहा है और किसके संरक्षण में नशा बिक रहा है? इसकी ओर भी आप ध्यान दें। और अध्यक्ष जी, बात करें कानून व्यवस्था की, जिला यमुनानगर की ही बात करूंगी। आज थोड़े दिन पहले वहां पे सरेआम गोलियां चलाई गई।
क्या सरकार को नहीं पता कि गोलियां किस तरीके से चली और किस किस को मारा गया? सरकार को सब पता है, सब मिली भगत है। जब पुलिस के चौकी इंचार्ज वहां होते हैं, सब कुछ होता है, तब भी गोलियां चलाई जाती हैं। और अध्यक्ष जी, मैं बात करूंगी खनन माफिया की। खनन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, जिला यमुनानगर की बात करूं या अन्य जिलों की बात करूं तो सभी जगहों को खोद कर डाल दिया गया है। मैं यमुनानगर के साथ हमारा क्षेत्र सढौरा पड़ता है, मेरी विधानसभा, उसी की ही बात करूंगी। मेरे सढौरा क्षेत्र में गांव भट्टूवाड़ा पड़ता है सर, और भट्टूवाड़ा की जो पंचायती जमीन है जिसमें अवैध खनन किया जा रहा है, यहाँ तक कि गौचराम की भूमि, यहाँ तक कि शमशान घाट की भूमि, वो तक नहीं बख्शी गई, उसको भी अवैध खनन करके फाड़ा गया है। और यह किसकी बदौलत हो रहा है? हमारे सढौरा के पूर्व विधायक रहे और प्रशासन की मिली भगत से वहां के जो भट्टूवाड़ा गांव के सरपंच हैं, लोग अपना बात लेकर आते हैं कि वहां पे पंचायती जमीन को खोदा गया है। तो ये किसके संरक्षण में? इसकी ओर भी ध्यान दिया जाए। और अध्यक्ष जी, मैं एक बात और रखना चाहूंगी, प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति का सही से उत्थान हो, इसके लिए संविधान में भी विशेष प्रबंध किया गया है। अध्यक्ष जी, थोड़ा टाइम और लूंगी, अपनी डिमांड्स रखूंगी। और 2013 में केंद्र की तत्कालीन सरकार ने अधिसूचना जारी की थी, इसमें विधेयक का गठन अलग से बजट दिए जाने का प्रावधान सुनिश्चित किया था और अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए बजट दिए जाने की बात कही थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूंगी कि अनुसूचित जाति के लिए विकास के लिए, उनके विकास के लिए ये बिल लागू किया जाए, ताकि इस बजट राशि को न तो किसी अन्य योजना में तब्दील किया जाए, और सर जो राशि दी जाती है SC ST OBC के लिए, उसको अन्य किसी योजना के तहत उसको चेंज कर दिया जाता है और अन्य किसी योजना में उसको लगाया जाता है, और 31 मार्च के बाद ये पैसा लैप्स भी हो जाता है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि इसका सदुपयोग हो और SC ST OBC के लिए ये बिल लागू किया जाए, ताकि उनको